नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री ने संसद में परीक्षा संशोधन विधेयक पास होने पर वीडियो संदेश किया जारी। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय परीक्षा पद्धति बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार उठा रही हैं कदम। प्रश्न पत्र लीक, गिरोहों, माफिया और इसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कार्यबल का गठन किया गया है, त्वरित अदालतें स्थापित की जा रही हैं, परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए राज्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं। राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 कल करीब 7 घंटे तक चर्चा के बाद ध्वनिमत से हुआ पारित। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाना है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सरकार की ओर से चर्चा का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक का नाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स है और इसमें पेपर लीक शब्द का उल्लेख नहीं है। महत्वपूर्ण विधेयक पर सरकार का जवाब दिए जाने के दौरान विपक्ष के कई सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। डॉक्टर सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का आधार स्पष्ट नहीं। विपक्षी ओर से कुछ राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए सवाल किया कि पंजाब और कर्नाटक में हुए पेपर लीक की घटनाओं का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। लोकसभा ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान। गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसी राज्य, व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 2 विधेयक। लोकसभा में आज जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। इसके माध्यम से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है उसमें संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। अधीश संख्या लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 पर भी चर्चा हो सकती है। इस विधेयक के जरिए उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया जाएगा। राज्यसभा में आज एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध। इसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन किए जाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ऑनलाइन विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 3 पन्नों का पत्र सौंपते हुए राहुल गांधी के खिलाफ विशेष और सदन की अवमानना की शिकायत करवाई है दर्ज। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि पेपर लीक रोकने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बिना किसी ठोस प्रमाण के गंभीर, असंसदीय और अपमानजनक आरोप लगाए। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन और सदन की गरिमा के विरुद्ध बताया।
राहुल गांधी पर विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने आरोपों को नकारा। कहा उनकी बातों में कुछ भी असंसदीय नहीं है। देश भर के 215 वर्तमान और पूर्व कुलपतियों के साथ साथ शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को लिखा खुला पत्र में प्रोफेसर वी कामकोटी के खिलाफ टिप्पणी पर आपत्ति। कहा किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते समय तथ्य और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में देश के 26 ग्रासरूट्स इनोवेटर्स को करेंगी सम्मानित। ये इनोवेटर्स नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत चुने गए हैं। राष्ट्रपति चयनित इनोवेटर्स को उनके जमीनी स्तर पर किए गए अनूठे प्रयासों के लिए करेंगे सम्मानित। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में स्थानीय प्रतिभाओं और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। राष्ट्रपति सचिवालय ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें की साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच मौजूदा हालात और सरकार की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पेट्रोलियम उत्पाद, एलएनजी, एलपीजी और फर्टिलाइजर्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर दिया गया जोर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को यूक्रेन के अपने समकक्ष आंद्रेई सिभा से कहा कि काला सागर में किसी भी पक्ष की ओर से वाणिज्यिक जहाज भारतीय नाविकों पर हमले बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। भारत इनकी कड़ी निंदा करता है। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा कि बातचीत के दौरान उन्हें यूक्रेन संघर्ष और शांति वार्ता से जुड़ी हालिया घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा संबंधित पक्षों के बीच बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक पर राज्य में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विचार विमर्श हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आदिलाबाद अरमूर नई रेल लाइन के लिए डीपीआर पूरी हो चुकी है। इस परियोजना को पूरा होने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मिलेगा बल। इसके अलावा हैदराबाद को हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से हो रहा है काम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पहले ग्लोबल ड्रग रेगुलेटरी कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। साथ ही ये भी कहा कि भरोसेमंद विज्ञान आधारित और पारदर्शी रेगुलेटरी सिस्टम सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, इनोवेशन को बढ़ावा देने और सुरक्षित, असरदार, उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती दवाएं समय पर उपलब्ध करवाने के लिए बहुत जरूरी। जेपी नड्डा ने दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भारत की भूमिका को रेखांकित करते हुए जानकारी साझा करने, रेगुलेटरी तालमेल, क्षमता निर्माण और वैज्ञानिक साझेदारियों के जरिए गहरे वैश्विक रेगुलेटरी सहयोग का आह्वान किया। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। प्रदर्शन में शामिल छात्रों के केस वापस लेने की दिशा में उठाया बड़ा कदम। ये फैसला लिया गया कि जिन लोगों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, उन्हें रिहा किया जाए। रिहाई के लिए प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए सभी लोगों की समीक्षा होगी। 29 जुलाई को शाम 6 बजे तक प्रदर्शन के मामलों में दिल्ली पुलिस ने 13 केस दर्ज किए। सभी केस में जिन भी लोगों या छात्रों का नाम है, उनकी समीक्षा होनी है। हालांकि रिहाई या केस वापसी की राहत सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जम्मू की प्रसिद्ध दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता संध्या धर को राष्ट्रपति भवन की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले पारंपरिक एट होम समारोह का आधिकारिक निमंत्रण भेजा गया। संध्या धर को वर्ष 2022 में महिला सशक्तिकरण और दिव्यांग अधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। निमंत्रण मिलने पर उन्होंने राष्ट्रपति और भारत सरकार का जताया आभार। डोगरी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले ठाकुर खजूर सिंह इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रतिष्ठित एट होम समारोह में शिरकत करने के लिए किया गया आमंत्रित। जम्मू के कठुआ के रहने वाले खजूर सिंह को डोगरी भाषा में विशेष योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार से किया जा चुका है सम्मानित। निमंत्रण के लिए खजूर सिंह ने राष्ट्रपति और भारत सरकार का जताया आभार। असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए 4 जिलों में सभी तरह के कर्ज की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की रोक लगाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह फैसला राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में लिया गया। इस बैठक में आरबीआई, नाबार्ड,
एसबीआई और अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल। में गुरुवार को 2 और लोगों की मौत के बाद बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80। राज्य के 4 जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों की तादाद घटकर 2 लाख। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य के बाढ़ प्रभावित शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट जिलों का सर्वे कर बाढ़ से हुए नुकसान का किया आकलन। राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा। गुजरात में मानसून की स्थिति गंभीर। आईएमडी ने आज राज्य के 13 जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। इनमें मध्य और दक्षिण गुजरात के अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड सहित कई जिले शामिल। गुजरात के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान। एहतियातन अहमदाबाद और नवसारी सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद। गुजरात सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित राहत शिविरों में पहुंचाने के निर्देश किए जारी। मछुआरों को 1 अगस्त तक समुद्र में नहीं जाने की सख्त सलाह। राज्य प्रशासन पूरी तरह सतर्क। मौसम विभाग ने आज गुजरात के साथ ही मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट किया जारी। आज दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान। अगले 2 दिनों में दिल्ली समेत हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना में जताया भारी बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसी ही आशंका। आईएमडी ने आज आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी जताई संभावना। लद्दाख के उपराज्यपाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 23 ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। इस निर्णय से प्राचीन शैल चित्र, चट्टानी नक्काशियां, ऐतिहासिक किले, गुफाएं और जो है उन्हें कानूनी संरक्षण के साथ व्यवस्थित संरक्षण और जीर्णोद्धार सुनिश्चित किया जाएगा। आज शहीद उधम सिंह का बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें नमन करते हुए महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की हिम्मत और हौसले से भरी जीवन गाथा देश की हर पीढ़ी को मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी, ऐसा एक्स पर लिखा। गृहमंत्री अमित शाह ने अमर शहीद उधम सिंह जी को बलिदान दिवस पर किया नमन। एक संदेश पर कहा, स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने वाले गृहमंत्री अमित शाह ने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। कहा, कथा सम्राट के रूप में विख्यात प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में घटनाओं का ऐसा सजीव चित्रण किया, उनकी रचनाएं आज भी जीवंत प्रतीत होती हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किया जाएगा स्थापित। 3,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना से 14,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। वक्त एक ब्रेक का। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं आज गर्मी बहुत है ना। यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन भारत को वैश्विक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जहां 5G, 6G सेमीकंडक्टर टेलीकॉम उपकरण हैं, उनके निर्माण और अनुसंधान का एकीकृत केंद्र विकसित किया जाएगा। भारत और जर्मनी एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर रिसर्च जैसे भविष्य के क्षेत्रों में बढ़ाएंगे सहयोग। IGCC इंडस्ट्री डायलॉग 2026 में दोनों देशों ने तकनीकी साझेदारी और नवाचार को नई गति देने पर दिया जोर। IGCC के महानिदेशक जॉन नॉयथर ने कहा कि भारत और जर्मनी के उद्योग और शोध संस्थान मिलकर वैश्विक स्तर की नई तकनीकों के विकास में निभाएंगे अहम भूमिका। जॉन नॉयथर ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जर्मनी का अहम साझेदार बनकर उभर रहा है, जबकि मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका को करेगा मजबूत। केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 विजन के तहत 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि इससे भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा आगे। साथ ही कहा सरकार निवेश बढ़ाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के वाडी रायचूर खंड की विद्युत कर्षण प्रणाली के उन्नयन के लिए 220 करोड़ रुपए की परियोजना को दी मंजूरी। इस परियोजना के जरिए 102 किलोमीटर लंबे रेलखंड को 25 kV से 50 kV विद्युत प्रणाली में किया जाएगा अपग्रेड। भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री और इंडिगो ने देश को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया समझौता। टूरिज्म मिनिस्ट्री और इंडिगो मिलकर इनक्रेडिबल इंडिया बाय इंडिगो अभियान चलाएंगे, जिसके जरिए भारतीय पर्यटन स्थलों का प्रचार देश विदेश में होगा। NHAI ने देश भर के टोल प्लाजा पर वर्ल्ड क्लास पब्लिक टॉयलेट सुविधाएं विकसित करने की पहल शुरू की। नई सुविधाओं में आधुनिक सैनिटेशन, IoT आधारित मॉनिटरिंग, दिव्यांगजन के लिए आसान पहुंच और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि व्यापक वैज्ञानिक परीक्षण और फील्ड ट्रायल के बाद ही E20 पेट्रोल को देश भर में लागू किया जाएगा। सरकार के अनुसार परीक्षणों और करोड़ों वाहनों के सर्विस डेटा में E20 से इंजन को कोई बड़ा नुकसान या सामान्य घिसावट नहीं मिली। साथ ही इससे बेहतर प्रदर्शन और कम कार्बन उत्सर्जन में मिलेगी मदद। ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख है और आयकर विभाग के अनुसार असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल। भारत ने बिहार के प्रसिद्ध मखाना के 7 टन खेप समुद्री मार्ग से कनाडा की निर्यात। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। FSSAI ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के वंडरलैंड किशमिश के एक बैच को वापस मंगाने का दिया निर्देश। जांच में उत्पाद तय सुरक्षा सीमा से अधिक कीटनाशक के अवशेष उसमें पाए गए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने गुजरात के हंसलपुर स्थित अपने चौथे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में व्यावसायिक उत्पादन किया शुरू। इस परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 10 लाख वाहन। नए प्लांट के चालू होने के बाद मारुति सुजुकी के पूरे भारत में कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 29 लाख वाहन। इसी के साथ ये भारत का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया दावा, गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूह के चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ने पर बनी सहमति। उन्होंने गाजा युद्ध खत्म करने की दिशा में इसे बड़ी उपलब्धि बताया। ट्रंप के अनुसार हथियार छोड़ने की प्रक्रिया के साथ इजरायली सेना पीछे हटेगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल नए फिलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर संभालेगा व्यवस्था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट में सैन्य अभियान का वीडियो जारी कर कहा, 30 जुलाई तक 24 वाणिज्यिक जहाजों का मार्ग बदला गया, जबकि 2 जहाजों को निष्क्रिय कर 2 पर कार्रवाई की गई। एड्स 2026 सम्मेलन में अमेरिकी विदेश विभाग की प्रस्तुति के दौरान अफ्रीका का गलत मैप दिखाए जाने पर खड़ा हुआ विवाद। मैप में सभी देशों के नाम लिखे हुए थे गलत। अमेरिकी विदेश विभाग ने गलती की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जल्दबाजी में स्लाइड तैयार करने के दौरान हुई त्रुटि। वहीं ओपन एआई ने कहा कि वो मामले की जांच कर रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि स्यूटा में प्रवासियों की भारी घुसपैठ के बाद उनका देश स्पेन के साथ शेंगेन समझौते को निलंबित करने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने अवैध माइग्रेशन को यूरोप की सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा। कहा, जरूरत पड़ने पर इटली सख्त कदम उठाने से नहीं हटेगा पीछे।
शीरी ने वेनेजुएला के साथ के काउंसलर के संबंध पर फिर की बहाली। राष्ट्रपति जोस एंटोनियो कास्ट ने इसे दोनों देशों के रिश्तों में नए दौर की शुरुआत बताया। राष्ट्रपति जोस एंटोनियो ने कहा कि सुरक्षा, प्रवासन और आर्थिक विकास जैसे साझा मुद्दों पर मिलकर किया जाएगा काम। 2025 की शुरुआत में दोनों देशों ने काउंसलर संबंध समाप्त कर दिए थे। क्यूबा ने अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आर्थिक सुधारों की घोषणा की। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनल ने कहा कि बदलाव क्यूबा का संप्रभु फैसला है, अमेरिकी दबाव में लिया हुआ फैसला नहीं है। राष्ट्रपति डियाज ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य प्रमुख सेवाओं का निजीकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकार कारोबारियों को ईंधन और दवाएं आयात करने और निजी पर्यटन कंपनियों को काम करने के लिए देगी अनुमति। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 34। सबसे अधिक मौतें एक पेपर मिल और इओन शॉपिंग मॉल में, जहां गैस विस्फोट की भी सूचना। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप के 3 दिन बाद भी कुमामोटो प्रांत के काशिमा में गिरे हुए इओन शॉपिंग मॉल में रात और बचाव अभियान जारी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए धमाके और उसके बाद मलबा गिरने से कम 11 खनिकों की मौत। हादसे के समय खदान में 36 मजदूर मौजूद, जिनमें 25 अब भी लापता। बचाव दल करीब 4000 फीट की गहराई पर रात और बचाव अभियान चलाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में भारत के लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल किया अपने नाम। 28 साल के लवप्रीत ने पुरुषों की 110 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीतने में पाई सफलता। कॉमनवेल्थ गेम्स में सीमा कालीरमन ने महिलाओं के डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीतने में पाई सफलता। उनके इस शानदार प्रदर्शन से एथलेटिक्स में भारत के पदकों की संख्या हुई 4। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज देर रात कॉमनवेल्थ गेम्स में जैवलिन थ्रो फाइनल में लेंगे हिस्सा। नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के रोहित यादव और यशवीर सिंह भी लेंगे फाइनल में हिस्सा। राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत के 10 मुक्केबाज सेमीफाइनल मुकाबलों में उतरेंगे। इन मुकाबलों में जीत उन्हें स्वर्ण पदक की दौड़ में पहुंचाएगी। भारत की लंबी दूरी की धाविका पारुल चौधरी का राष्ट्रमंडल खेलों का अभियान निराशाजनक ढंग से हुआ समाप्त। महिलाओं की 5000 मीटर फाइनल में पारुल 13वें स्थान पर रहीं। कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की डेक्राथॉन स्पर्धा में भारत के तेजस्विन शंकर दूसरे स्थान पर। आज तेजस्विन पोल वॉल्ट और भाला फेंक में उतरेंगे। भारतीय पुरुष लॉन बॉल्स जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार ने राष्ट्रमंडल खेलों के सेक्शन बी में लगातार तीसरी जीत की हासिल। इस जीत के साथ उन्होंने प्रतियोगिता में अपना अजय रिकॉर्ड रखा बरकरार। भारतीय ओलंपिक संघ ने ग्लासगो में एक रंगारंग पतंग महोत्सव का किया आयोजन। इसमें कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी, अधिकारी, प्रतिनिधि उत्साह के साथ हुए शामिल। आईसीसी ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए वेन्यू का किया ऐलान। अक्टूबर-नवंबर 2027 में होगा विश्व कप का आयोजन। यूएई ने 2027 अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया क्वालिफायर के फाइनल में मलेशिया को 1 रन से दी मात। जो रट फिर से बने इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान। रिटायर हो चुके बेन स्टोक्स के स्थान पर संभालेंगे टीम की कमान। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। वो ब्रैंडल मैकलम का स्थान लेंगे। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम अगले महीने होने वाले FIH विश्व कप में पहनेगी केसरिया रंग की जर्सी। हॉकी इंडिया ने कहा तकनीकी जरूरत के चलते हुए जर्सी में हुआ बदलाव। चेल्सी ने फ्रेंच डिफेंडर मैक्सेंस लेक्रॉय को क्रिस्टल पैलेस से साइन किया। मैक्सेंस ने क्रिस्टल पैलेस के साथ 2032 तक किया करार। इंग्लैंड के डिफेंडर जॉन स्टोन्स ने इटालियन चैंपियंस इंटर मिलान को किया ज्वाइन। उन्होंने फ्री ट्रांसफर पर 2 साल का किया करार। और एक्सपर्ट 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।